जो है तनाशाह आदमी है प्रशांत किशोर जी, समझे, पैसा का घमंड है। नीरज सिन्हा भी संगठन के हैं, आपको लगता है कि बांकीपुर में आपके प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये सीट है, ये सीट चैलेंजर है और इसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। नीरज सिन्हा को जिता कर रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा में चैलेंज है ही नहीं किसी। अरे यादव जी बीजेपी, अरे पूरा यादव जी बीजेपी हो गया, समझ गए। पहलका लोग हम लोग का पूछते हैं कि पहलका। देखिए बांकीपुर के रन में हम हैं किदवईपुरी में, किसको वोट दीजिएगा? देखिए हम लोग जो है यहाँ का रहे वाला है, कहे का मतलब आज से नहीं, हम लोग खनाई देख रहे हैं। पहले ये जंगल रहा था, पानी कमर भर लगता था हम लोग के मोहल्ला में, ठीक है। कोई देखने वाला एक नली गली चलने का रास्ता नहीं था, समझे। और ये जो सरकार जब से हमारे नितिन नवीन जी के जो किशोर मतलब उनका जो पिताजी थे, उस समय से उन्होंने हम संघर्ष किए, हम छोटा थे, हम जिंदाबाद करते थे और उनके काम किया हुआ विकास आज दिखाई पड़ रहा। गली चौक चौराहा देखिए, धरती जहाँ पर कमर में पानी लगता था, चलने का रास्ता नहीं था, उन्होंने एकदम चिकना करने का काम किया है। स्विमिंग पूल देख लीजिए, काम विकास देखिए, विकास बोलता है, लोग बोलते नहीं विकास में वोट मांगते हैं। तो ये हम भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सबका साथ सबका विकास और इस पर काम करते हैं हम लोग। तोड़ने वाली पार्टी नहीं है, जोड़ने वाली पार्टी है, इस पर जो है काम करती है भारतीय जनता पार्टी। कौन जात है? हाँ हम यादव जी ठारे। यादव जी हो गया बीजेपी का सपोर्ट करना। अरे महाराज, तो यादव जी नहीं समझते हैं, हम लोग को बुर्बक बना बना के लोग काम कर रहा है। ये लोग सब दिन सोचता है कि हम लोग गाय भैंस देखे, न समझे। ये पहले मतलब गाय भैंस करेंगे जी। यादव जी बीजेपी को वोट दे कुछ नहीं, प्रशांत किशोर तो क्या बोले हम, वो मामूली आदमी नहीं है। वो जो है एक छोटा सा कहते थे कि हमारा बाबूजी है बैलगाड़ी चलाते थे, ठीक है। आज 300 करोड़ का मालिक हो गया उनके पास, ठीक है। 300 करोड़ 300 करोड़ का मालिक हो गया। ये हम पूछते हैं कि भैया हमारा बाबू जैसे लालू जी का थान हुआ, इनका भी प्रशांत किशोर जी का भी थान वैसा ही हो गया, ठीक है। पहले अमेरिका में लूटे, देश को लूटे, जितने भी गंदा काम करने वाले देश तोड़ने वाले थे, उनका इन्होंने सपोर्ट करवा करके, जो देश के गद्दारी करता है उनका सपोर्ट करवा करके इन्होंने मैनेजमेंट करने के नाम पर चुनाव मैनेजमेंट करते हैं। ये सिर्फ स्लोगन। लेकिन यादव जी हो क्या बीजेपी का इतना हम जान गए उनके बारे में, वो सिर्फ स्लोगन लिखते हैं, समझे, नारा लिखते हैं। तो मैंने बांकीपुर में यादव जी लोग वोट देगा बीजेपी को? अरे यादव जी बीजेपी, अरे पूरा यादव जी बीजेपी हो गया, समझ गए। पहलका लोग हम लोग का पूछते हैं कि पहलका, अब हम लोग का बाल बच्चा पढ़ लिख हम लोग का समझाता है, हम लोग का भी लेकर पढ़ लिख समझाता है कि नहीं ये काम पढ़ लिख हम लोग का नौकरी मिल रहा है, काम मिल रहा है, व्यवस्था बढ़िया है पटना का। जहाँ भी चलिए, अब हमारी बच्ची जो पढ़ती है अभी जो है कि पढ़ लिख करके, एक बच्चा जो है मेरा पढ़ लिख के इंजीनियर बना, सरकार नरेंद्र मोदी जी का सरकार बना, उसको छोड़िए ना, आप बताइए वोट किसको दीजिएगा? यादव भारतीय जनता पार्टी जीतेगा। प्रशांत किशोर जो हवा मूल जाएंगे, इसलिए कि वो जो है वो तनाशाह आदमी है, वो लुटेरा आदमी है, बात सिर्फ स्लोगन लिखना जानते हैं। ये बताइए ना, आरजेडी को काहे नहीं वोट दीजिएगा? यादव की पार्टी तो आरजेडी है। आरजेडी को वोट हम जरूर देते थे हम लोग पहले, हम लोग, लेकिन देख वो नहीं करने वाला काम है। वो भी अपना बैलगाड़ी चला कर भैंस चला को बढ़ गए। का बाबूजी बैलगाड़ी चलाए थे, 300 करोड़ का मालिक हो गए। ये पहले बताइए, वो आज तक की पटना में कभी नजर आए थे प्रशांत किशोर? आए थे कभी? कोई बता दे, कोई किसी सेवा। यादव जी एकदम प्योर बीजेपी के हो गए हैं, एकदम हो गए हैं, एकदम। हमारा बाल बच्चा कहता है कि अब नहीं जाना है आरजेडी में वोट देने के लिए, कोई काम करने वाला नहीं है। यही एगो नरेंद्र मोदी और जो है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को बहुत आगे ले गई है और आगे ले जाएगी। जैसे पुल देख लीजिए, कभी था? अरे गंगा जी जाकर रास्ता था? नहीं था, आप लोग नहीं देखे होंगे, हम लोग देखा है। लेकिन आप भाजपा के नेता लग रहे हैं। अरे नहीं जी, हम भाजपा के नेता का, हम यहाँ का वासी है, हम संकट झेला है, हम लोग देखा है। यह लूट लेता था, या चलते थे हम लोग तो। हाँ, रंगदारी ठेला खोंचा फेंक देता था पैसा मांगने पर। हर जगह गली में कोई से पूछ लीजिए, दुकान लगाता था, मांगता था। उस समय था 5 रुपए। नहीं लेता है बीजेपी के? अब नहीं लेता है। गांधी स्टैंड में जाइए तो सबका रंगदारी था, इतना मोटा मोटा बांस लेकर वसूल लेता था। अब कहीं नहीं है, कहीं नहीं ठेकेदारी एजेंटी है। तो ये हम ना चाहेंगे गरीब को। सुनिए, ये जो है तनाशाह आदमी है प्रशांत किशोर जी, समझे, पैसा का घमंड है और हरिजन कुदवे कुचलों को तो समझते ही नहीं है जात को। उल्टा एक लड़का क्वेश्चन किया कि सर आप जो इतना पैसा हो गया, आप सेवा करना था, इतने से कहाँ थे, क्या उम्मीद है कि जीत के जाएंगे? वो कहे टाटो तुम चुप, मंच पर डायरेक्ट डांटते हैं, तुम चुप हो जाओ। देखिए यादव जी पूरे मूड में हैं और ये पूरा इतिहास भूगोल इनको याद है कि क्या होता था 90 के दशक में। वो जो है उन पर गुस्सा इसलिए है कि बड़ा रुपया झूठ बोलते हैं। वो जो है कोई काम आज तक नहीं किए हैं, सिर्फ पैसा लूटने का काम किए हैं।
बंगाल से लूटे, दिल्ली से लूटे, पंजाब से लूटे। वोट दीजिएगा ना? कितना वोट है आपके घर में? हमारा घर में 13 वोट है जी। तो 13 गाँव में कई गो बीजेपी को? और 13 में सब लड़कन सबको, बूढ़ा आदमी को भी, जो हमारा चाचा उचा है ना, हमारा लड़कन सबको समझा दिया ऐसा पढ़ लिखा कि नहीं, एकदम नहीं बदलना है। अब प्रशांत किशोर का ऐसा यहाँ से हराना है, ऐसा हराना है कि फिर दोबारा बिहार में नहीं आवे। देखिए हमारे साथ एक व्यक्ति हैं और इनका आप टी शर्ट देखिए, गमछा देखिए, सिंबल देखिए, तो इनसे नहीं पूछेंगे किसको वोट देंगे। आप बीजेपी के प्रचारक हैं, प्रचार कर रहे हैं, पैसे पे काम करते हैं या निस्वार्थ रूप से? एकदम बिना डरे हुए बोलिए। हम लोग जो है कि पार्टी के लिए काम करते हैं, ना कि पैसे के लिए काम करते हैं, और पार्टी ही हम लोग का संगठन ही सब कुछ है। हम संगठन के लिए काम करते हैं, ना कि पैसे के लिए काम करते हैं। अच्छा, संगठन के लिए काम करते हैं। तो नीरज सिन्हा भी संगठन के हैं। आपको लगता है कि बांकीपुर में आपके प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं? क्यों नहीं जीतेंगे? नीरज सिन्हा भी एक कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता के रूप में काम किए हुए, आज वो उम्मीदवार हैं और भविष्य में आने के टाइम में सबसे अधिक मतों से यहाँ से विजयी होने के लिए जा रहे हैं बांकीपुर विधानसभा से। देखिए बीजेपी के हैं और कह रहे हैं कि ये पैसा लेके वोट नहीं देते हैं। राय जी से जानेंगे, बारिश से डर लग रहा है क्या? बीजेपी कह रही है कि मुकाबला नहीं है और चारों तरफ जो नाले का निर्माण हो रहा है, तो आप लोग को लग रहा है कि अगर कहीं बारिश हो गई तो खेल बिगड़ जाएगा बांकीपुर? नाले का निर्माण हो रहा है तो बारिश का पानी ही ना निकलेगा, इसलिए तो निर्माण किया जा रहा है। बांकीपुर में आप सब जगह विकास ही विकास देखिएगा, यहाँ की आपको हर एक जनता बताएगी। हम भी बता रहे हैं कि विकास ही विकास है। बाकी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये सीट है, ये सीट चैलेंजर है और इसको हम लोग खोएंगे नहीं। नीरज सिन्हा को जिता कर रहेंगे, नीरज सिन्हा को जिता देंगे। एकदम नीरज सिन्हा को जिता करेंगे, दूसरा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। आप लोगों को लगता है कि एकदम बीजेपी मय हो गया है? हाँ, पूरा विधानसभा बांकीपुर पूरा भाजपा में है। चलिए, और भी लोग हैं जिनसे हम जानेंगे। देखिए पीछे जैसे जैसे हम जिस इलाके में घूम रहे हैं, यहाँ सभी पार्टियों के वर्कर नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल है, जितने लोगों से बात कर रहे हैं, बीजेपी को लेकर लोगों में ज्यादा संजीदगी है। आपको लगता है कि केंद्र में सरकार है, बिहार में सरकार है, और जहां चुनाव हो रहा है यहाँ से आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का क्षेत्र है, तो आपको नहीं लगता बड़ा चैलेंज है? लोग सवाल करेंगे, डेवलपमेंट को लेकर बात करेंगे, और जो कुछ भी पूरे देश और प्रदेश में चल रहा है, आपको लगता है कि बड़ा चैलेंज है, बड़ी चुनौती है चुनाव जीतना? ये तो बांकीपुर विधानसभा में चैलेंज है ही नहीं, किसी से चैलेंज नहीं मानते हैं। इसलिए कि अब जहाँ तक विकास की बात है, देख लीजिए आपके बगले में यहाँ पर इनकम टैक्स गोलंबर से जो है नाला है, देखिए वहाँ गंगा जी तक जो है के बनाए, नितिन नवीन जी बनाए, और वो अपना सीट छोड़ करके गए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, तो हम लोग उनको तोहफा के रूप में हम लोग देंगे, जिता के तो देवे। लोग हैं इन्हें ईवीएम क्रमांक तक पता है कि 2 नंबर का ईवीएम क्रमांक नीरज सिन्हा का है। लोग खुद बता दे रहे हैं कि भाई मंदिरी नाले को बनवा कर अच्छी सड़क दे दिया है, जिससे लोगों को राहत है। अब जो बांकीपुर है, पूरे बिहार का सबसे ज्यादा संजीदा सीट बना हुआ है। चुनाव प्रचार जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हम ग्राउंड जीरो से लोगों के विचार जान रहे हैं, क्योंकि जनतंत्र में असली मालिक जनता है, और जनता जिसके पक्ष में मतदान करेगी वही यहाँ का विजेता होगा। गोल, जहाँ 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहाँ साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,